नमस्कार साथियों, हिंदी नॉलेज इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे वाक्य की जब पाकिस्तान की घिघी बंद गई थी, जब भारत की 9 मिसाइलें तैयार थी और इमरान खान के कॉल पर कॉल आ रहे थे। दरअसल ये कहानी उस रात की है जब पाक की कैद में थे अभिनंदन। इंडियन एयरफोर्स के पायलट जो अब ग्रुप कैप्टन हैं अभिनंदन वर्धमान ने 27 फरवरी 2019 को अपने मिग 21 बाइसन से अमेरिका निर्मित एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। डॉग फाइट में उनका फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था और इमरजेंसी इजेक्शन के बाद उनका पैराशूट पाकिस्तानी सीमा में लैंड हुआ था। स्थानीय लोगों ने अभिनंदन को बंधक बना लिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। करीब 24 घंटे के बाद अभिनंदन को पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत वापस भेज दिया था। तो दोस्तों, उस वक्त 9 मिसाइलें पाकिस्तान के प्रमुख शहरों की तरफ तैनात कर दी गई थी। तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के लगातार कॉल आ रहे थे। ऐसे ही कई खुलासे पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया की किताब में किए गए हैं। पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ तो लिया था और न छोड़ने की बात भी कही थी, लेकिन उसकी सांस तब फूलने लगी जब भारत ने 9 मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। इन्हें पाकिस्तानी सीमा के नजदीक तैनात कर दिया गया था। दोनों परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच तनाव चरम पर था। भारत ने जैसे ही मिसाइलों को सीमा की तरफ घुमाया, उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सेना के इरादे बदल गए। इमरान खान लगातार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए कॉल करने लगे। जहां पहले पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा था, मिसाइलों का मुंह उनकी तरफ मुड़ते ही उनकी घिघी बंद गई और वो बातचीत पर आ गया। दरअसल में ये खुलासे पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने अपनी नई किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखा है। उस रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाद में कत्ल की रात कहा था। अजय बिसारिया ने बताया कि वर्धमान के पकड़े जाने के बाद भारत में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सोहेल महमूद की उनके पास कॉल आई। उन्होंने कहा कि इमरान खान पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं। बिसारिया ने दिल्ली संपर्क किया और फिर महमूद को बताया कि पीएम मोदी अगले कुछ घंटे के लिए उपलब्ध नहीं है। उसके बाद महमूद ने बिसारिया को फोन नहीं किया। बिसारिया आगे लिखते हैं कि हम उसे यानी अभिनंदन को लेने के लिए भारतीय वायुसेना का एक विमान भेजने को तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। पिछले 3 दिनों में जो भी कुछ हुआ था, उसके बाद भारतीय वायुसेना के विमान का इस्लामाबाद में उतरना निश्चित रूप से पाकिस्तान को स्वीकार्य नहीं था। अजय बिसारिया की किताब आजादी के बाद से भारत पाकिस्तान संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। इसे रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। बता दें कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में अजय बिसारिया का 35 वर्षों का राजनयिक अनुभव रहा है। 28 फरवरी को वर्धमान को छोड़ने की घोषणा करते हुए इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि उन्होंने रात में पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की थी ताकि शांति बहाल रहे। पाकिस्तान यह दिखा रहा था कि उसने शांति के लिए वर्धमान को छोड़ दिया, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड ये जानते थे कि भारत की धमकी और मिसाइलों के डर की वजह से ये काम पाकिस्तान ने किया है। भारत ने अमेरिकी और इंग्लैंड के राजदूतों को अपने कदम की जानकारी दे दी थी। और दोस्तों, पाकिस्तान कभी नहीं मानता कि आतंकी हमलों में उसकी भूमिका रही है। इन राजदूतों ने भारत के विदेश सचिव को जानकारी दी थी कि पाकिस्तान वर्धमान को छोड़ने की तैयारी नहीं कर रहा है, वो इसे आतंकवाद से जोड़ेगा। भारत को ये बात पहले से पता थी कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में अपनी भूमिका नहीं मानता, चाहे वह 9/11 हो या फिर 26/11 मुंबई हमला, पठानकोट हो या फिर उरी पर हुआ आतंकी हमला। इसलिए भारत ने कड़ा संदेश देने की तैयारी कर ली थी। इसलिए रणनीति के साथ साथ कूटनीतिक कदम उठाए गए। पीएम मोदी ने 2019 की एक चुनावी रैली में यह कहा था कि अगर पाकिस्तान वर्धमान को नहीं छोड़ता तो वह कत्ल की रात होती। अजय बिसारिया की किताब में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में भी डिटेल में जानकारी दी गई है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पूरा पाकिस्तान हिल गया था। इमरान खान ने मदद के लिए जिनपिंग से भी गुहार लगाई थी। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले के जवाब में जब भारत के फाइटर प्लेन ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर बम गिराए थे, उसके बाद भारत और पाकिस्तान संबंधों में गंभीर तनाव आ गया था। भारत की जैसा को तैसा वाली कूटनीति प्रभावी रही थी। पाकिस्तान और दुनिया से उसकी उम्मीदें स्पष्ट थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से समर्थन मांगा था, लेकिन चीन की ओर से पाकिस्तान को सुझाव दिया गया कि वह अमेरिका ही है जो भारत के साथ
संबंधों में उसकी मदद कर सकता है। चीन ने यह भी कहा कि भारत के साथ तनाव कम करने और उसे शांत करने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका के साथ साथ अफगानिस्तान से भी बात करनी चाहिए। भारत द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव कम करने के लिए कई देशों ने अपने विशेष राजदूत भेजने की पेशकश की थी, जिसे भारत ने ठुकरा दिया था। चीन ने भी सुझाव दिया था कि वह तनाव कम करने के लिए दोनों देशों में अपने उप मंत्री को भेज सकता है, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।